हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाई है। ये आज हमारा वीडियो पार्ट 3 है। इट इज़ पार्ट नंबर 3। ओके फ्रेंड्स, इससे पहले हमने बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। हमने पढ़ा था अबाउट बेसिक प्रैक्टिसेस। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो बेसिक प्रैक्टिसेस होती है उनके सबके मैंने आपको नेम्स मेंशन करवा दिए थे। अब उसके बाद में हमने फर्स्ट स्टेप भी पढ़ा था। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने प्लगिंग पॉइंट था हमारा, उसको टिलिंग भी कहा जाता है। मैंने दोनों नेम मेंशन किए उसमें। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम की है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक इम्प्लीमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्लगिंग टिलिंग में हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा था, कंप्लीट नॉलेज इसके बारे में लिया था, और मैंने आपको कहा भी था लास्ट वीडियो के अंदर कि इसके अंदर कुछ टूल्स यूज़ होते हैं। उन टूल्स के बारे में आज हम मेंशन करेंगे इस वीडियो में। तो आओ देखते हैं। मैं आपको 2 टूल्स के बारे में बताता हूँ पहले। एक टूल है प्लग और दूसरा है कल्टीवेटर। इन दोनों में मैं कंपैरिजन बता दूंगा आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा प्लग क्या है और प्लग से धीरे धीरे कल्टीवेशन कैसे हुआ, कल्टीवेटर कैसे बना। सबसे पहले आप प्लग के बारे में देखिए। प्लग को हिंदी में हल कहा जाता है। खेतों के अंदर बैलों के पीछे जो हल जोते जाते हैं और उससे खेत की जुताई की जाती है, इन इंग्लिश लैंग्वेज प्लगिंग की जाती है या टिलिंग की जाती है, वो प्लग यानी कि हल कहलाते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको इसका एक फ़ोटो बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, ये जो है प्लग की इमेज है, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये प्लग जो है 3 या 4 फिट रहते हैं। जो जानवरों के पीछे बैल की जो जोड़ी होती है उसके पीछे प्लग लगाया जाता है, उसके अंदर ये 3-4 फिट रहते हैं। उसमें इसको तो बोलते हैं प्लग शेयर। ये वाला जो पोर्शन है इसे कहा जाता है प्लग शेयर। प्लग शेयर तीखा होता है, नुकीला होता है आगे से, जो मिट्टी के अंदर जाता है और मिट्टी को खोदने का काम करता है। और ये प्लग शाफ्ट है। ये प्लग शाफ्ट एक हैंडल होता है, उस हैंडल के अंदर ये शाफ्ट इस तरह से लगी हुई होती है। ओके और फ्रेंड्स, इस हैंडल के बाद में एक और हैंडल रहता है जो जानवर यानी कि जो बैल, ऊंट या जो घोड़े होते हैं उनकी गर्दन पे रखा हुआ होता है। तो ये प्लग है। प्लग के अंदर 2 नाम मिलेंगे आपको इंग्लिश मीडियम की बुक में, प्लग शेयर, प्लग शेयर एंड प्लग शाफ्ट। तीसरा होता है मेन शाफ्ट, और उसके बाद में आता है हैंडल। ये हैंडल से जो आदमी ऑपरेट करता है इस प्लग को, वो यूज़ करता है। मेन शाफ्ट जो जानवर होते हैं, बैल होते हैं, घोड़े होते हैं, या फिर कोई भी आप जानवर ले ले, उसकी गर्दन पे रखी जाती है मेन शाफ्ट। प्लग शेयर के बारे में, प्लग शाफ्ट, ये जो रॉड दिख रही है आपको वुड की, ये प्लग शाफ्ट है। और ये जो है तीखा भाग जो मिट्टी को खोदने का काम करता है, ये होता है प्लग शेयर। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इसके बारे में कि प्लगिंग एग्रीकल्चर एक बहुत पुराना प्रोसेस है। प्लगिंग ये क्रॉप प्रोडक्शन की सबसे फर्स्ट एक्टिविटी है। प्लगिंग एंशिएंट टाइम से चली आ रही है। तो इंडिया में सबसे पहले ये प्लग वुड के बनाए जाते थे। वुड के बाद में धीरे धीरे ड्यू टू चेंज ऑफ टाइम, जैसे कि मेटल का यूज़ ज़्यादा होने लगा, ये आयरन के बनाए जाने लगे। दूसरी बात, ड्रॉन बाय एनिमल्स। ये एनिमल्स के द्वारा यानी जानवरों के द्वारा खींचा जाता है। जानवर कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि बैलों की जोड़ी हो सकती है। बैलों की जोड़ी के बाद में
घोड़ों की जो जोड़ी होती है, ऊँटों की जो जोड़ी होती है, इस तरह के जानवर अधिकतर बैल यूज़ लिए जाते हैं इसमें। तो एनिमल्स के द्वारा खींचा जाता है, वुड का बनाया जाता था, उसके बाद में धीरे धीरे अब आयरन का बनाया जाने लगा ये। और फ्रेंड्स, इसका सबसे मेन वर्क जो होता है, इसका वर्क होता है प्लगिंग। मेन काम इसका प्लगिंग होता है। आप उसको टीलिंग भी कह सकते हो। टीलिंग के बाद में हम इसे कह सकते हैं जो मिट्टी को खोदने का काम किया जाता है। मिट्टी ज़्यादा समय तक जब पड़ी रहती है, खेती के बाद में सूख जाती है, तो उस मिट्टी को टीलिंग, उस मिट्टी को उथल पुथल करना जरूरी होता है। तो ये प्लगिंग का मेन वर्क होता है इस इम्प्लीमेंट का। तो आई होप प्लग के बारे में तो आपको कंप्लीट नॉलेज पता चल गया होगा। एक बार मैं फिर से आपको इसकी ड्राइंग बता रहा हूँ। ये इसकी इमेज है प्लग, और आप लोगों ने देखा होगा जानवरों के बैलों के पीछे खेतों में किसान को हल जोतते हुए आपने देखा होगा, तो सिंपली उसे प्लग कहा जाता है। अब प्लग के बाद में मैं अपना अगला स्टेप लूँगा कल्टीवेटर। कल्टीवेटर, तो दोनों मेन डिफरेंस समझने चाहिए आपको। कल्टीवेटर सबसे पहले खींचा जाता है बाय ट्रैक्टर, ड्रॉन बाय ट्रैक्टर। प्लग मैंने आपको बताया था वुड के भी बनते थे, धीरे धीरे मेटल के बनने लगे। ये जो होता है मेटल यानी कि आयरन का बना हुआ होता है। प्लग का वर्क प्लगिंग था, इसका भी मेन वर्क प्लगिंग है, यानी कि दोनों का काम तो सेम है। अब फ्रेंड्स, दूसरी बात, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, जो प्लग होता है उसकी प्राइस कम होती है, ये रेट में कम होता है। लेकिन जो कल्टीवेटर है वो थोड़े से कंपैरेटिवली कॉस्टली होते हैं। पेट्रोल का खर्च भी आता है, डीजल का खर्च भी आता है ट्रैक्टर के अंदर। सेकंड थिंग, इसका एडवांटेज ये है, ये लेबर और टाइम को बचाता है। सिंपल प्लग से टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, मजदूरी भी बहुत ज़्यादा लगती है, किसान को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो थक भी जाता है तो उसे रेस्ट लेना पड़ता है, इसलिए टाइम ज़्यादा हो जाता है और स्लो काम होता है। और ट्रैक्टर एक मशीन है, तो ट्रैक्टर से ये काम इजीली होता है, इसलिए लेबर और टाइम दोनों बचता है। तो प्लग और कल्टीवेटर के बीच में आपको मेन डिफरेंस पता ही चल ही गया है। कल्टीवेटर को आपने ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ देखा होगा खेतों के अंदर। ये कल्टीवेटर की ड्राइंग है। ये एक फार्म है, फार्म में ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के पीछे ये कल्टीवेटर लगा हुआ है जिसका काम सिंपली प्लगिंग होता है। अब हम बात करते हैं होई। थर्ड हमारा टूल है होई। हिंदी में सिंपली इसे कुदाल, कुदाली, सॉरी, हाँ, या फिर फावड़ा भी कह सकते हैं इसे आप। आपकी जो 8th क्लास की बुक है, बुक के अंदर ये वाली इमेज दी हुई है। इसमें सबसे मेन वर्क होता है, ये बीम है, ये रॉड है और ये बेंट प्लेट है। तो फ्रेंड्स, ये जो बेंट प्लेट है ये मेटल की बनी हुई होती है। ये मेटल की प्लेट कोई भी चीज़ को खोदने के लिए यूज़ में ली जाती है। फावड़ा आप लोगों ने देखा होगा, जो मकानों के कंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें फावड़ा देखा होगा। किसान के जो काम होते हैं उसमें फावड़े का यूज़ होता है। तो फावड़ा तो इजीली लगभग हर घर में मिल जाता है और ये उसकी मेन रॉड होती है। ये मेन काम है इसका, स्ट्रक्चर ये मेन है इसका। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन की बात करें तो इसका काम होता है रिमूविंग वीड्स।
रिमूविंग वीड्स एंड जिस मिट्टी के अंदर यूज़ में लिया जा सकता है, तो इसका काम हम मिट्टी को लूज़ करने के लिए भी ले सकते हैं और थोड़ा बहुत काम प्लगिंग के अंदर भी इसका लिया जा सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं ड्रॉन बाय। तो एंशियंट टाइम में तो इसे एनिमल से खींचते थे, लेकिन आजकल मॉडर्न टाइम में ट्रैक्टर से इसे ऑपरेट किया जा सकता है। ओके, तो ये इसका मेन वर्क है। आपकी बुक में ये 3 टूल्स ही बताए गए, लेकिन एक टूल मैं और आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। उस टूल का नाम है लेवलर, जो लेवल करने के लिए काम में आता है। ये देखिए, लेवलर की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो देखो आपने लेवल नाम तो सुना है। इसका सबसे मेन फंक्शन होता है लेवलिंग ऑफ सॉइल, एंड ब्रेकिंग क्रम्स। मिट्टी के डले बंध जाते हैं, टीले बंध जाते हैं, छोटे छोटे पत्थरनुमा टीले हो जाते हैं ठोस आकृति के, तो उनको तोड़ने के लिए लेवलर का यूज़ किया जाता है। और मिट्टी जब प्लगिंग के बाद में उथल पुथल ऊपर नीचे हो जाती है, तो इससे लेवलिंग का काम किया जा सकता है। अब बात रही ऑपरेट, तो इसका ऑपरेट ट्रैक्टर के द्वारा किया जाता है। आफ्टर ट्रैक्टर हम बात करते हैं, ये मेटल का बना हुआ होता है और सबसे सूटेबल मेटेरियल रहता है इसके लिए आयरन। तो आज हमारा टॉपिक ये टूल्स के लिए था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो या फिर पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।